बॉलीवुड में दो हीरोइंस आपस में दोस्त नहीं हो सकती, ऐसा बड़ा फेमस है। हालांकि ऐसा नहीं है, बॉलीवुड में कई हीरोइंस ऐसी हैं जो आपस में बहुत अच्छी दोस्त हैं। लेकिन हाँ, हीरोइंस की राइवलरी काफ़ी फेमस रही है। और एक राइवलरी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस रही थी वो थी मौशमी चटर्जी और रेखा की राइवलरी। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि रेखा मौशमी चटर्जी से इतना चिढ़ती थी, उनको फिल्म में से निकलवाने तक की उन्होंने कोशिश कर दी। अगर आपको ये जानना है तो आपको मेरा ये पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया शुरू से लेकर एंड तक सुनना पड़ेगा। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे बबीता पर और वेलकम है मेरे फेसबुक पेज rj.babita पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को, क्योंकि आज का ये पॉडकास्ट बेहद ही खास होने वाला है। ये दोनों ही हीरोइंस मेरी फेवरेट हैं, चाहे वो रेखा हो चाहे वो मौशमी चटर्जी हो। वैसे मौशमी चटर्जी ना बड़ी बेबाक हैं, मतलब बिल्कुल खुल के बोलती हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, और ना ही किसी से डरती हैं वो। अभी हाल फिलहाल में मौशमी चटर्जी ने एक इंटरव्यू के दौरान रेखा और अपनी राइवलरी के बारे में बात की और बताया कि रेखा को लगता था कि विनोद मेहरा की जिंदगी को मौशमी चटर्जी यानी कि मैं कंट्रोल कर रही हूँ। उन्होंने आगे कहा कि रेखा को लगता था कि विनोद मेहरा की ज़िंदगी को कंट्रोल कर रही हूँ, क्योंकि वो उनके घर पे बैठी हैं और उनकी माँ मुझे बोलती थी इंदू। प्यार से मौशमी चटर्जी को विनोद मेहरा की माँ इंदू बोलती थी, और वो कहती थी कि विनोद के कप बोर्ड्स में से लिफाफा निकाल दो। इसके आगे मौशमी चटर्जी ने ये भी कहा कि नेचुरल है अगर वो मुझे पसंद नहीं करती थी, और मैं उनकी माँ से कहती थी कि आप मुझे क्यों कह रही हो, वो वहाँ पर बैठी है, आप जाओ और उसको लेकर आओ। फिर वो कहती थी कि मुझे परवाह नहीं है, मैं विक्टिम थी। किसी तरह उसे ऐसा लगता था कि विनोद किसी और से ज़्यादा मेरी बात सुनता है, यानी कि मौशमी चटर्जी की बात सुनता है। अब आगे उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो रेखा से भिड़ गई थी। एक बार ऐसा ही हुआ था, एक बार मौशमी चटर्जी रेखा से भिड़ गई थी। उन्होंने बताया कि रेखा ने एक बार उनसे दासी फिल्म छीनने की कोशिश की थी। उन्होंने डायरेक्टर से फिल्म में कास्ट किए जाने वाले रिक्वेस्ट की, लेकिन डायरेक्टर और बाकी टीम हंसने लगी। मौशमी ने बताया कि वो इसलिए हंसे होंगे क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि पूरी कहानी बदलनी पड़ जाएगी। यहाँ पर मालूम हो कि रेखा मौशमी चटर्जी के साथ एक साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, और कहा यह जाता है कि रेखा और विनोद मेहरा एक दूसरे को डेट कर रहे थे। खैर, अब जो भी रीज़न था, लेकिन इन दोनों की राइवलरी बड़ी ही फेमस थी। आई होप आपको आज का ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो बताइएगा ज़रूर, और ये भी बताइएगा कि रेखा या मौशमी चटर्जी आपको दोनों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन लगती है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और मेरे इस पॉडकास्ट को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ढेर सारे कमेंट्स करिएगा, चाहे आप मेरे यूट्यूब पर सुन रहे हो या फिर मेरे फेसबुक पेज rj.babita पर सुन रहे हो। तो भी मैं जा रही हूँ, लेकिन हाँ, मेरा इंस्टा का पेज भी है rj babita13, उसको भी फॉलो कर लेना। यार, आप बस सुनते हो, फॉलो नहीं करते। चलिए, आई होप आप करेंगे ये सब। तो अभी फिलहाल आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन को दीजिए इजाज़त। ऐसे ही पॉडकास्ट लाती रहूँगी, अपने व्लॉग्स लाती रहूँगी, अपनी बातें लाती रहूँगी आपके लिए। मेरे फेसबुक पेज और मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।